पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। जय मसीह की सभी को। मैं आकाशदीप मरांडी और आज हम पाठ पढ़ेंगे 9 जुलाई बुधवार का 14वां सामान्य सप्ताह। संत अगुस्टीन, जाओ, रोंग और साथी। पहला पाठ उत्पत्ति अध्याय 41 पद संख्या 55 से 57, अध्याय 42 पद संख्या 5 से 7 और पद संख्या 17 से 24। समस्त मिस्र देश में अकाल पड़ने लगा और लोग फिरौन से रोटी मांगने आए। फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ और वो जो कहे वही करो। हर प्रदेश में अकाल था और यूसुफ ने सभी गोदामों को खुलवाकर मिस्रियों को अनाज बेच दिया। मिस्र देश में अकाल बढ़ता जा रहा था। सभी देशों के लोग यूसुफ से अनाज खरीदने आए क्योंकि पृथ्वी पर घोर अकाल पड़ने लगा था। इज़राइल के पुत्र दूसरे लोगों के साथ अनाज खरीदने आए क्योंकि कनान देश में अकाल था। उस समय यूसुफ समस्त मिस्र पर शासन करता था और सभी निवासियों को अनाज बेचता था। यूसुफ के भाई उसके पास आए और उन्होंने उसे दंडवत किया। यूसुफ ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, किंतु उसने उनसे अपरिचित होने का स्वांग भर कर कठोर स्वर में पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, कानान देश से अनाज खरीदने के लिए। यूसुफ ने उन्हें 3 दिन तक कैद में डाल दिया। तीसरे दिन उसने उनसे कहा, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मैं तुमसे जो कहने जा रहा हूं वही करो, क्योंकि मैं ईश्वर पर श्रद्धा रखता हूं। यदि तुम सच्चे हो तो तुम में से एक भाई यहाँ कैद में रहेगा, दूसरे अपने भूखे परिवार के लिए अनाज लेकर जा सकते हैं, लेकिन तुम्हें अपने कनिष्ठ भाई को मेरे पास लेकर आना होगा। तभी तुम्हारी बात सच निकलेगी और तुम लोग जीवित रहोगे। उन्होंने ऐसा ही किया और एक दूसरे से कहा, हमने अपने भाई के साथ जो अन्याय किया उसका दंड हम भोग रहे हैं। उसने हमसे दया की याचना की और हमने उसकी दुर्गति देखकर भी उसे ठुकराया। इसी से हम ये विपत्ति भोग रहे हैं। रूबेन ने उनसे कहा, मैंने तुम लोगों को कितना समझाया कि बच्चे के साथ अन्याय मत करो, किंतु तुमने मेरी एक भी नहीं मानी और अब हमसे उसके खून का बदला लिया जा रहा है। उन्होंने एक दुभाषिए का उपयोग किया था, इसलिए उन्हें मालूम नहीं था कि यूसुफ उनकी बातें समझ रहा है। यूसुफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। बाद में उसने लौटकर उनसे बातचीत की। सुसमाचार मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 1 से 7। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, सिमोन जो पेतरुस कहलाता था और उसका भाई अंद्रयास, जेबदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थोलोमी, थॉमस और नाकेदार मती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थेदियस, सिमोन कनानी और यूदस इस्करियोती जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने
इन 12 को ये अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते ये उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। चिंतन। मानवीय जीवन में दूसरों को क्षमा प्रदान करना बड़ा कठिन है, पर यदि हमने ईश्वर की दया को प्राप्त कर लिया हो तो यह हमें दूसरों को क्षमा करने के लिए सशक्त करता है। अपनी बीती घटना पर यूसुफ बहुत ही दुखी था। बदला लेने की चाह में वह न केवल अपने भाइयों को कारावास में 3 दिनों तक कैद रखा, बल्कि अपने छोटे भाई रूबेन को अपने पास ही रख लिया। अपने भाइयों के लिए अपने दिल में जगह रखने के बावजूद भी उन्हें अपनाने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लिया और उन्हें अपने पास बुला लिया। इस परिस्थिति में योसेफ ने ईश्वर की असीम करुणा को महसूस किया, जिस कारण वो अपने भाइयों को क्षमा करने में सक्षम था। आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्य को यूं ही अपने सुसमाचार प्रचार का काम करने के लिए नहीं भेजते। वे उन्हें अधिकार देते हैं, वे उन्हें अनुभव के साथ भेजते हैं, ताकि दूसरों को क्षमा करना उनके लिए कठिन ना हो। आज जब हमें एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है, तो हम ईश्वर की बरसाई गई करुणा को याद करें, जो हमारे कार्य को अवश्य आसान बना देगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। जय घोष, हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। ईश्वर को धन्यवाद।